नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, ये पावर सप्लाई सीसीटीवी कैमरा पावर सप्लाई है। ये सप्लाई आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकालती। इस सप्लाई में क्या क्या खराबी है, आज इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसकी ये पीसीबी है, इसको ओपन कर लेते हैं, फॉल्ट ढूंढने में सुविधा रहेगी। यहाँ पर देखते हैं इसमें पानी भी गया हुआ है, या हो सकता है ये गर्म होने के कारण से भी हो सकता है ऐसा। लेकिन इसकी पीसीबी को देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, पानी तो नहीं गया हुआ है इसमें। यहाँ पर देखेंगे ये ट्रैक गर्म हो रखे हैं इसमें। और इस कैपेसिटर को भी देखेंगे तो ये फटा हुआ है, ये कैपेसिटर भी इसका ख़राब है। ये कैपेसिटर क्यों ख़राब हुआ है, पहले इसका कारण को ढूंढते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें। जहाँ से एसी इनपुट की सप्लाई देते हैं उसको टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर लिया है और इस फ्यूज को टेस्ट करते हैं। फ्यूज इसका ख़राब है। और एनटीसी को भी टेस्ट करते हैं, एनटीसी इसका सही है। आगे यहाँ पर देखते हैं, इसके डायोड को टेस्ट करते हैं तो ये डायोड इसका सही है। दूसरे डायोड में कंटिन्यूटी आ रही है, ये ख़राब है इसका। और ये भी ख़राब है, ये सही है। ये दोनों बीच वाले डायोड इसके ख़राब हैं। और इसका मोसपेट है, ये यहाँ पर स्विचिंग करता है मोसपेट, इसको भी टेस्ट करते हैं। आपस में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए इस मोसपेट में, किसी भी पिन में आपस में। ये भी सही दिखा रहा है। और यहाँ पर ये दो डायोड लगी हुई है, इनको भी टेस्ट करते हैं। इसकी बीच वाली पिन में और साइड वाली पिन में टेस्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। और दोनों में यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगी। और ऐसे ही इस डायोड को टेस्ट करेंगे। ये डायोड भी सही है इसकी, यानी यहाँ पर ये दो शॉर्ट की डायोड लगी हुई है, ये भी दोनों सही है। और आगे कैपेसिटर को भी टेस्ट करते हैं तो किसी प्रकार से कोई फूला हुआ कैपेसिटर नहीं है। अभी यहाँ पर देखते हैं, पहले इन डायोड को रिप्लेस करते हैं जो ख़राब डायोड है। ये इसका कैपेसिटर है, वो 100 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये भी ख़राब हो चुका है, इसको भी चेंज कर देंगे। इन डायोड को दोनों को वापस और टेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल ख़राब है, डायोड शॉर्ट हो गई है दोनों। इन डायोड की जगह पर सभी डायोड ये 5408 की ये डायोड लगा देते हैं, ये बिल्कुल सही काम करेगी इसमें। ये थोड़ी करंट में भी हैवी आती है इससे। ये लगा देते हैं इसमें चारों डायोड, 5408 की डायोड है ये। इसका कैपेसिटर भी वही लगा देते हैं, 100 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का। ये दूसरा कैपेसिटर लगा देते हैं इसमें।
दोस्तों अब इस SMPS में जो भी कंपोनेंट ख़राब थे उनको मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले जो यहाँ पर AC वोल्टेज की सप्लाई देंगे वो सीरीज़ लैंप की सहायता से ही इसमें सप्लाई देंगे। अब मैं सप्लाई को चालू करता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं ये LED इसकी जलने लगी है, यानी आउटपुट आने लगी है अब इसकी। पहले इसमें AC वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर AC 255 वोल्टेज आ रहे हैं। और अब DC वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। DC वोल्टेज इसमें 12.2 वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ से इस प्रीसेट से वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं इसको। मैं 12.5 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ इसको। 12.5 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। और अब इसमें लैंप भी जला के देखते हैं। लैंप सही जल रहा है इसका। और अब वोल्टेज को वापस से टेस्ट करते हैं इसके। तो ये 12.5 वोल्टेज ही है इसके, यानी वोल्टेज भी बिल्कुल लॉसेस नहीं हो रहे इसमें। अब बिल्कुल इसको 12.1 या 12 वोल्ट 2 वोल्टेज पे सेट कर देते हैं इसको। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा इस टाइप की SMPS को कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों इस SMPS में यहाँ पर ये फ्यूज और डायोड और ये कैपेसिटर 3 कंपोनेंट इसमें ख़राब थे। हो सकता है ये ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण से भी ख़राब हो जाते हैं और ये डायोड गर्म होकर भी ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।